नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। नई दिल्ली के पंचशील भवन में MOFPI के अधिकारियों के साथ चिराग पासवान ने बड़ी बैठक की है और बैठक की अध्यक्षता ही उन्होंने की है। नई दिल्ली के पंचशील भवन में ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मंत्रालय की PMKSY, PMFME तथा PLISCHEME यानी प्लीज स्कीम योजनाओं की समीक्षा उन्होंने की है और 100 दिन की कार्य योजना पर चर्चा की गई है। चिराग पासवान जब से वो मंत्री पद उन्होंने संभाला है तब से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी तो फिलहाल में नेशनल क्रश बने हुए हैं, काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। और इसी सिलसिले में कुछ देर पहले उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी डाला है जिसमें उन्होंने अपनी भांजी अहाना भारती को 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 90% अंक लाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। मेरी भांजी अहाना भारती ने 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 90 अंक बेस्ट 4 विषय लाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आज अहाना के स्कूल की ओर से अहाना को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में मैं भी सपरिवार उपस्थित रहा। वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। तो चिराग पासवान ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी शेयर किया है जिसमें उनकी भांजी अहाना को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लाने के लिए अवार्ड दिया जा रहा है स्कूल की तरफ से। और चिराग पासवान ने ये पोस्ट शेयर किया है जिसमें 3 तस्वीरें हैं, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। और उसके बाद चिराग पासवान दिल्ली में अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। नई दिल्ली के पंचशील भवन में MOFPI के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की है। बैठक में मंत्रालय की PMKSY, PMFME तथा प्लीज स्कीम योजनाओं की समीक्षा की गई है और 100 दिन की कार्य योजना पर चर्चा की गई है। चिराग पासवान लगातार अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, काफ़ी एक्टिव हैं दिल्ली में। और दिल्ली में जब से वो मंत्रालय उन्होंने संभाला है तो मंत्रालय को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई कि रामविलास पासवान का ही मंत्रालय उन्हें मिला है, रामविलास की पार्टी भी उन्हें मिल गई है और चाचा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक तो उनका जो बंगला था उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, आपको याद होगा एक समय चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में कितनी अदावत चलती थी और एक समय ऐसा था जब चिराग पासवान साइडलाइन थे। जो स्थिति अभी चाचा पारस की है वही स्थिति कुछ सालों पहले चिराग पासवान की हुआ करती थी, जब चिराग पासवान अलग थलग हो गए थे और पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे, उनकी पार्टी को तरजीह दी गई थी। तब चिराग पासवान फिर भी PM मोदी के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खेला किया। लोग कहते हैं कि बीजेपी के ही कहने पर उन्होंने JDU के कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे, जिस वजह से JDU के कैंडिडेट को हार मिली। तो बड़ी भूमिका उन्होंने 2020 के चुनाव में निभाई थी नीतीश की पार्टी JDU को कमज़ोर करने में। और लेकिन अभी चिराग पासवान के रिश्ते नीतीश कुमार से बेहद अच्छे हैं, काफ़ी गर्मजोशी दिख रही है दोनों के बीच में। और देखा जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी जुगलबंदी कैसे काम करती है, क्योंकि जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर को वो आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी का ऐलान कर देंगे, जो कि जनसुराज पार्टी होगी और वो 243 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी विधानसभा का। तो बड़ा ही दिलचस्प इस बार का चुनाव रहने वाला है, विधानसभा का चुनाव, और उसमें चिराग पासवान की कितनी अहम भूमिका होगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।